हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फर्स्ट सेमेस्टर में। हमारा जो सब्जेक्ट नेम है स्टूडेंट, उसका नेम है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के में आज अपना जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा है वह है फार्मूलाज इन MS एक्सेल। यानी कि MS एक्सेल में कौन कौन से हमारे फार्मूलाज होते हैं जिनको हम जनरली इम्प्लीमेंट करके स्प्रेडशीट पर अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा फॉर्मूला है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एवरेज के बारे में। एवरेज स्टूडेंट जनरली हम निकालते हैं, मैथ्स में हमने निकाले थे एवरेज। तो आइए बात करते हैं एवरेज के बारे में कि एवरेज को हम किस फॉर्मूले की हेल्प से जो है सॉल्व करते हैं एवरेज टाइप न्यूमेरिकल्स को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। द एवरेज फंक्शन इज सेम एज द मीन फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि एवरेज फंक्शन जो होता है वह हमारा मीन फंक्शन की तरह सेम होता है मैथमेटिक्स में। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सेलेक्टेड नंबर्स और सेल्स। यानी कि इसको हम जो उपयोग करते हैं वो एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए सेलेक्टेड नंबर्स में या सेल्स में हम इसका सेलेक्टेड सेल्स में एवरेज निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मल्टीपल नंबर्स इजीली। यानी कि हम जो है आसानी से एवरेज को कैलकुलेट कर देते हैं मल्टीपल नंबर्स का। इट इज गिवन बाय, एवरेज यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, इट इज गिवन बाय एवरेज नंबर 1 कॉमा नंबर 2। यानी कि यहाँ पर हम जो नंबर्स के बीच में हमें एवरेज निकालना है, इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज और ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 कॉमा नंबर 2, या फिर जितने हमारे नंबर्स होंगे हम उनके बीच एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो वो कॉमा लगा के डेट डैश लिख दिया है। मोर देन 2 नंबर्स ही हमारे हो सकते हैं। इन केस ऑफ रेंज ऑफ सेल्स वी कैन स्पेसिफाई इट एज। यानी कि अगर हम सेल्स की बात करें जो हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर यूज़ करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे फॉर्मूले को, एवरेज सेल 1 कॉलन सेल 2। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट इज सिमिलर टू द सम। यानी कि एवरेज जो है वह भी सम की तरह सेम होता है अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि एवरेज में जो है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सम निकालना होता है। सम के लिए हम ऑटो सम फंक्शन लगा देंगे, देन उस पर्टिकुलर सेल के एड्रेस को लेके हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कॉलम। यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमारे पास जो होगा। ठीक, अब स्टूडेंट बात करें हम, सपोज कीजिए एग्जाम्पल में हमें एवरेज निकालना है 5, 10, 15, 20 का। तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन लिखेंगे पहले, फिर उसके ब्रैकेट में सारे नंबर्स लिख देंगे, फिर टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे 4। तो हम क्या करेंगे अपॉन 4। ठीक है, तो ऊपर जो आएगा हमारा वह क्या आएगा 20 + 30 50, 50 अपॉन 4, 50 अपॉन 4। ठीक है, तो 12.5 समथिंग जो है हमारा वो एवरेज निकल आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। शॉर्टकट मेथड की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो टू एक्सेस द एवरेज सिंबल सेलेक्ट द नंबर्स। यानी कि अगर हमें सपोज कीजिए एवरेज सिंबल को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्सर। यानी कि कर्सर की सहायता से, एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। और हम क्या करेंगे उसके बाद स्टूडेंट्स, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ द ऑटो सम सिंबल। यानी कि ऑटो सम सिंबल जो होगा उसके सामने, अंडर द फॉर्मूला टैब एंड क्लिक ऑन द एवरेज ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूला टैब के अंदर जब हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो हम नीचे देखेंगे कि वहाँ पर एवरेज का ऑप्शन अवेलेबल होगा। द डिजायर्ड एवरेज विल अपीयर बीनीथ द सेलेक्टेड नंबर सेल्स। यानी कि जो डिजायर्ड एवरेज होगा वह अपीयर होगा सिलेक्टेड नंबर सेल के बीच, जिस तरीके से फिगर में देखिए आप यहाँ पर दिखाया गया है। देखें आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो होम पेज है उस पर हैं। होम पेज पर जाके स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला स्टेप पर क्लिक करेंगे।
आफ्टर क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला स्टेप, जैसे ही हमने फॉर्मूला स्टेप पर क्लिक किया, फिर हम उसके बाद ऑटो सम का जो सिंबल बना हुआ रहा है, हम ऑटो सिंबल के नीचे एरो है, हम उस एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखें एक विंडो खुलकर आ गई जिसमें एवरेज का ऑप्शन है। फिर हम उसमें पर्टिकुलर ऑप्शन पर जाके यानी कि एवरेज के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो एवरेज का फंक्शन है वह हमारा फिर यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। इस तरीके से जो है एवरेज का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। कंसीडर द बिलो स्टेप्स, अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से स्टूडेंट हम जो है एवरेज फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। सो आइए उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लिक ऑन एनी सेल आउटसाइड द गिवन टेबल, यानी कि हम किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे जो पर्टिकुलर टेबल में वैल्यू इंसर्ट की हुई है उस पर्टिकुलर टेबल के बाहर। ड्रैग द माउस ऑन द फॉर्मूला बार एंड टाइप, यानी कि फिर हमें फॉर्मूला बार पर जाना है माउस की हेल्प से और वहाँ पर जाकर हमें टाइप करना है। इक्वल टू साइन लगाएंगे और लिखेंगे एवरेज C5 कॉलन C9, यानी कि C5 से लेकर C9 तक के जो भी नंबर्स होंगे उनका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। हेयर द एवरेज विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेंज, यहाँ पर हमने जो लिखा है एवरेज के फॉर्मूले में उसमें हमारा एवरेज जो है वह कैलकुलेट होगा C5 से लेकर C9 तक की रेंज के लिए, यानी कि उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वह C5 होगी, C6 होगी, C7 होगी, C8 होगी और C9 होगी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट C5 रहेगा और एंड पॉइंट C9, यानी कि C5 से लेकर C9 तक की डिजिट्स उसमें होंगी एवरेज में जिसमें हम निकालेंगे। देन एट लास्ट प्रेस एंटर, और लास्ट में हमने क्या करना है स्टूडेंट, जब हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया फॉर्मूला बार में तो हमें एंटर की को प्रेस करना है। द एवरेज ऑफ द स्पेसिफाइड डेटा विल अपीयर ऑन द सेलेक्टेड सेल, फिर आप देखेंगे कि जो एवरेज होगा स्पेसिफाइड डेटा का वह जो है डिस्प्ले हो जाएगा सेलेक्टेड सेल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट आज जो हमने बात करी वो हमने एवरेज फार्मूला के बारे में बात करी कि हम एवरेज फार्मूला पे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो एवरेज फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये मैथमेटिकल जो फंक्शन होता है मीन फंक्शन उसके जैसे ही वर्क करता है। अब सपोज कीजिए हमें सेलेक्टेड नंबर्स का या सेल्स का एवरेज निकालना है तो यहाँ पर हमें इस तरीके का फॉर्मूला जो है वह पुट करना होता है, जैसे कि एवरेज नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डैट 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 डैश, यानी कि मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं। बट हम बात करें इन केस ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के केस में इस तरीके से लिखेंगे हम एवरेज ब्रैकेट में सेल 1 कॉलन सेल 2, ठीक है। अब एवरेज इज सिमिलर टू द सम, यानी कि एवरेज जो है वह क्या करेगा, सम फंक्शन अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कॉलम, यानी कि एवरेज हम लगा देंगे ना तो सब स्टूडेंट आपको ही पता होगा एवरेज में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि पहले तो जो डिजिट्स दे रखी है उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है हमारी वह हमें नीचे उससे डिवाइड देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली सम एडिशन कर देगा। एवरेज फंक्शन हम लगा देंगे तो सम फंक्शन को वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड करके वहाँ पर नंबर्स का एडिशन ऑटोमेटिकली लगा देगा। अब फॉर एग्जांपल की बात करें तो एवरेज इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, इक्वल टू सम के अंदर हमने वैल्यूज ले ली, ठीक है, वैल्यूज लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज की, देन अपॉन 4, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी कितनी है 4, 5, 10, 15, 20, ठीक है, अपॉन 4। अब इनका हाँ करें तो 50 अपॉन 4 आ जाएगा, यानी कि एवरेज जो निकल कर आएगा वह इसका आएगा स्टूडेंट 12.5। कितना आएगा 12.5। अब बात करें शॉर्टकट मेथड की तो हमने क्या करना है, एवरेज सिंबल के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट कि हम जो है फॉर्मूलाज बार पर जाएंगे, देन हम ऑटो सिम सिंबल पर क्लिक करेंगे। ऑटो सिम सिंबल के नीचे हमारा जो है
एरो बना हुआ आ रहा होगा, हम उस पर्टिकुलर एरो पे क्लिक करेंगे, देन हमारे नीचे उसमें क्या हो जाएगा, एवरेज का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। और एवरेज का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एवरेज ऑप्शन जो है वह सिलेक्टेड हो जाएगा स्पेसिफाइड कॉलम्स के लिए। देखिए आप इस फिगर में अच्छे से समझा रखा है कि किस तरीके से जो है हम एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके जो है हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि हमें क्लिक करना होता है, किसी भी सेल पर हम क्लिक करेंगे बट वो सेल जो है टेबल, जो हमारी पर्टिकुलर टेबल है उसके आउटसाइड होना चाहिए। ड्रैग द माउस ऑन द फॉर्मूला बार, यानी कि हम जो है माउस को ड्रैग करेंगे फॉर्मूला बार पर और टाइप करेंगे एवरेज, टाइप करेंगे एवरेज, जिसमें कि C5 से लेकर C9 तक की वैल्यूज़ होंगी। कहने का मतलब ये है उसमें जो हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वह हमारा C5 से लेकर C9 तक होगा, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वह होंगी हमारी C5, C6, C7, C8 और C9, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम एंटर की को प्रेस करेंगे। हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो हम वहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे कि द एवरेज ऑफ द स्पेसिफाइड डेटा, यानी कि जो स्पेसिफाइड डेटा हमने लिया था उसका एवरेज जो है विल अपीयर ऑन द सेलेक्टेड सेल, यानी कि उसका जो एवरेज है वह सेलेक्टेड सेल पर जो है अपीयर यानी कि डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो है एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।